देखिए क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं को वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है। तो प्राचीन काल की शिक्षा में विशेषताएं तो बहुत सारी थी। प्राचीन काल की शिक्षा ज्ञानवर्धक थी, प्राचीन काल की शिक्षा उपयोगी भी थी। अगर इसे वर्तमान समय में अपनाया जाए तो वर्तमान समय की शिक्षा को भी हम ज्ञानवर्धक और उपयोगी बना सकते हैं। तो किन बातों को अपनाना चाहिए वर्तमान समय की शिक्षा में? कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है कि आज का जो युग है वो भौतिकवादी युग है। The domain is not registered with codehab.com. Please contact us on our WhatsApp number to active the domain. भौतिकवादी युग, तो हमने आपको बताया कि भाई आज का युग भौतिकवादी युग है। भौतिकवादी युग है मतलब लोग सुख की ओर भाग रहे हैं। लोगों को सुख चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। जबकि प्राचीन शिक्षा कहती थी अध्यात्म, धर्म, भगवान, है ना। तो आज की शिक्षा को भी बनाना चाहिए धार्मिक शिक्षा। आज की शिक्षा को भी बनाना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा। लोगों में होनी चाहिए त्याग की भावना। फिर अगला आता है पॉइंट कि प्राचीन कालीन शिक्षा लोगों में एकता की भावना को जागृत करती थी। तो आज की भी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोगों को एकता के सिद्धांत का प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तीसरा पॉइंट, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन को संपूर्ण बनाना। तो प्राचीन शिक्षा क्या करती थी? लोगों के जीवन को संपूर्ण बनाती थी। शिक्षा धार्मिक भी होती थी, शिक्षा आध्यात्मिक भी होती थी, शिक्षा भौतिक भी होती थी, शिक्षा वैज्ञानिक भी होती थी, है ना। शिक्षा भविष्य के बारे में भी बताती थी, वर्तमान के बारे में बताती थी और पास्ट का ज्ञान भी प्रदान करती थी। वर्तमान शिक्षा भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। अगला पॉइंट, प्राचीन शिक्षा जिस प्रकार से बहुमुखी शिक्षा थी, वर्तमान शिक्षा पद्धति को भी न केवल बहुमुखी बनाना चाहिए बल्कि व्यापक भी बनाना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तर का विकास करे इस प्रकार की होनी चाहिए जिस प्रकार की प्राचीन शिक्षा थी, जो कि जहाँ पर व्यायाम की व्यवस्था थी तो शारीरिक शिक्षा भी थी, जहाँ पर ध्यान की व्यवस्था थी तो मानसिक शिक्षा भी थी, जहाँ पर अध्यात्म की व्यवस्था थी तो आध्यात्मिक शिक्षा भी थी। वर्तमान शिक्षा क्या है? केवल सामाजिक शिक्षा है। उसको आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है, उसको शारीरिक मानसिक बनाने की आवश्यकता है ताकि वो शिक्षा बन सके एक आदर्श और सभी लोग उसे प्रसन्नता के साथ में ग्रहण कर सकें। प्राचीन काल की शिक्षा में न केवल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे बल्कि उसमें विधियों की स्वतंत्रता थी। अभ्यास, रुचि और योग्यता के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति को भी इसी प्रकार बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए, गुरु शिष्य का सहयोग होना चाहिए। जिस प्रकार से ताली दोनों हाथ से बजती है उसी प्रकार से प्रत्येक गुरु को अपनी शिष्य का सहयोग करना चाहिए और प्रत्येक शिष्य को भी अपने गुरु का सहयोग करना चाहिए। तभी दोनों का कल्याण होगा और जब दोनों का कल्याण होगा तभी समाज का कल्याण होगा, तभी शिक्षा की पद्धति प्रभावशाली होगी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि पुरुष और स्त्री में बिना भेदभाव के उन्हें शिक्षा प्रदान करे। निष्कर्ष के रूप में हम ये तो कह सकते हैं कि भाई देखो, प्राचीन काल की शिक्षा इतनी ज़्यादा उपयोगी थी कि हम उसका त्याग नहीं कर सकते। वर्तमान काल की शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए प्राचीन काल की शिक्षा में हम संशोधन कर सकते हैं ताकि वर्तमान काल की शिक्षा ज़्यादा उपयोगी बन सके। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारत की शिक्षा की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखो,
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस साल बोर्ड में आपका आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है 99% तक चांसेस है। हल्के में मत लीजिएगा, फिर भी आप जानते हो कि जो क्वेश्चन हम बताते हैं उनके आने की संभावना बनती है, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषता है? पहली बात तो ये कि प्राचीन कालीन शिक्षा जो थी वो चयनात्मक थी। चयनात्मक अर्थात शिक्षा के लिए सभी का द्वार खुला नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई भी गुरुकुल में जाएगा, कोई भी गुरुकुल के पास में जाएगा, गुरु के पास में जाएगा और शिक्षा को प्राप्त कर सकता है ना। गुरु देखता था अपने शिष्य में कुछ विशेषताएं। शिष्य कैसा होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। शिष्य में क्या होना चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिष्य गुंगा मवाली होगा, महंगनलेस होगा तो उसको प्रवेश मिल जाएगा ना। आज भी ऐसे छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है जिनमें मैनर्स नहीं होता, और यदि गलती से उनको प्रवेश मिल भी गया तो उनको निष्कासित भी कर दिया जाता है। प्राचीन काल की यही विशेषता थी। सद्गुण सदाचार जिन बच्चों में होते थे उन्हीं को गुरुकुल में मिलता था प्रवेश। फिर आता है विद्या आरंभ संस्कार। 5 वर्ष का जब बालक होता था तो एक संस्कार होता था जब बालक को अक्षर का ज्ञान कराया जाता था, जिसे विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जाना जाता था। उपनयन संस्कार, जब विद्यार्थी को गुरु के पास में ले जाते थे तब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करता था और गुरु से आग्रह करता था कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ, मुझे आप शिक्षा प्रदान करो। तब गुरु उस विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता था। गुरुकुल पद्धति, प्राचीन कालीन शिक्षा में जो पद्धति थी वो गुरुकुल पद्धति थी। अर्थात बालक जब 8 वर्ष का हो जाता था वो गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था, अपना घर परिवार माता पिता को छोड़ करके वो गुरु के आश्रम में ही रहता था, वहीं की वेशभूषा को धारण करता था, वहीं के संस्कार का पालन करता था और गुरु उस विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता था। नियमित दिनचर्या, पूरे 24 घंटे की दिनचर्या होती थी विद्यार्थी की। सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना है। अर्थात गुरु वेदों की शिक्षा प्रदान करते थे विद्यार्थियों को। उसके बाद फिर विद्यार्थी निकल जाते थे भिक्षाम देहि, यानी भिक्षा मांगने के लिए, और शाम के समय जब वापस लौटते थे गुरु माता भोजन पकाती थी और शिष्य गुरु की सेवा किया करते थे। ये उनके दिनचर्या के प्रमुख अंग होते थे। पाठ्य विषयों की व्यापकता, प्राचीन कालीन शिक्षा में अनेक विषय हुआ करते थे। चारों वेद शिक्षा के पाठ्यक्रम में, इसके अलावा उपनिषद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, विधि शास्त्र यानी कानून की शिक्षा, देव शास्त्र देवताओं की शिक्षा, भूत विद्या पास्ट की शिक्षा, एकायन यानी ध्यान, ब्रह्म विद्या ईश्वर की शिक्षा, इन सब का अध्ययन किया जाता था। दंड सिद्धांत, प्राचीन कालीन शिक्षा में शिष्यों को दंड प्रदान नहीं किया जाता था। पनिशमेंट का कोई नियम ही नहीं था। किसी भी छात्र को पनिश किया ही नहीं जाता था, क्योंकि शिष्य जो होता था वो गुरु के लिए पुत्र समान होता था और पिता की अनुपस्थिति में गुरु शिष्य का ध्यान वैसे ही रखता था
जैसे एक पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, उसकी रुचि का, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी प्रवृत्ति का ध्यान रख करके उसे शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसे शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना प्रदान नहीं की जाती थी। जैसे वर्तमान समय में टीचर्स बच्चों को पनिश करते हैं, ना, पनिश नहीं करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि किसी भी टीचर को, किसी भी शिष्य को मारने का तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि गुरु का काम समझाना है, मारना नहीं है ना। समझाइए उसको, एक बार समझाइए, 50 बार समझाइए, 1000 बार समझाइए, गुरु का कर्तव्य है बच्चों को समझाना। मारने पीटने का अधिकार सिर्फ माँ बाप को होता है, गुरु को नहीं। मेरा ये पर्सनल सोच है, और हम किसी बच्चों को मारते नहीं, ठीक है ना। हाँ, स्कूल में कोई बच्चा बदतमीजी कर रहा हो तो बात अलग की है। कोचिंग में आज तक किसी बच्चों को नहीं मारा, ठीक है ना, क्योंकि कोचिंग में हम यहाँ के प्रबंधक हैं। हम मारेंगे नहीं, हम उसको निष्कासित कर देंगे, निकाल ही देंगे, कोई नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर हमारे गुरुकुल में वो प्रवेश का अधिकारी ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत प्रत्येक गुरु का होना चाहिए। फिर अगला आता है चरित्र निर्माण का सिद्धांत। देखिए, गुरु का काम क्या होता है? बच्चों में संस्कार देना, बच्चों का पालन पोषण करना, शिक्षा प्रदान करना, उन्हें जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियों की व्यवस्था कराना, यानी भोजन के, स्नान के, खान पान की, वस्त्रों की, इन सब की व्यवस्था करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर होती थी? गुरु के ऊपर होती थी, क्योंकि बच्चा गुरुकुल में रहता था। उसमें अगर गलत संस्कार हैं तो वहाँ पे गलती गुरु की है, क्योंकि माता पिता ने तो अपने बच्चे को गुरु के पास में भेज दिया। किस लिए भेजा? संस्कार पाने के लिए भेजा। गुरु शिष्य का संबंध प्राचीन काल में एक पिता पुत्र के संबंध की भांति होता था। गुरु अपने शिष्य से उसी प्रकार से स्नेह करता था जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र से स्नेह करता है। उसके भोजन की, उसके वस्त्र की जिम्मेदारी जिस प्रकार से एक पिता की होती थी, गुरुकुल में गुरु की हुआ करती थी। छात्र जीवन संबंधी नियम। छात्र को वेशभूषा, खान पान, आचार विचार सभी नियमों का पालन करना होता है। शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, पर गुरु दक्षिणा की व्यवस्था भी थी। धर्म और लौकिकता का समावेश। देखिए, शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, लेकिन आप सोचोगे शिक्षा निःशुल्क होगी तो फिर भाई गुरु किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा अगर टोटल निःशुल्क हो गई? उस समय राजा महाराजा होते थे जो गुरुकुल का खर्चा उठाया करते, क्योंकि राजा महाराजा के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ते थे, है ना। गरीब बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होती थी और राजा महाराजा के बच्चे पढ़ते थे, उनको किसी बात की कमी तो होती नहीं थी। तो वो गुरु को या गुरुकुल को ढंग से परिपूर्ण रखते थे। और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को वैसे भी गैया दान में मिलती थी या सोने की असरफियाँ मिलती थी दान में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से ऐच्छिक हुआ करती थी। फिर अगला पॉइंट आता है धर्म और लौकिकता का समावेश। तो धर्म का तात्पर्य तो आप समझते हो, ऐसी शिक्षा जो कि भगवान से संबंधित हो, धर्म की शिक्षा होती है। लौकिक कहते हैं सांसारिक। तो जहाँ शिक्षा एक और धार्मिक थी, वहीं शिक्षा सांसारिक भी हुआ करती है। क्लियर है?